घर में नन्ना लल्ला आया, बहुत बहुत हो बधाई। अब आगे का कदम उठाना सोच समझ कर भाई। तो ये जितने दुनिया भर में जीव जंतु हैं, इनको गोद ले लो, इनको अपना बच्चा मान लो। चाहे वो छोटा सा खरगोश हो, बहुत बड़ी व्हेल हो, कोई भी हो, सब बच्चे हैं। तो हो गए बच्चे। अब कितने बच्चे होने चाहिए? करोड़ों होने चाहिए, अरबों होने चाहिए। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि तुम अपने शरीर से उनको पैदा कर रहे हो। काहे के लिए पैदा करना है? मत करो। I feel life is very complex and struggle and all. With children's life will become more tough. I don't want to expose one more human life to all this struggle. छूटते रिश्ते, टूटता परिवार, संस्कृति और राष्ट्र को मिटाने का दुश्मन का है ये वार। ये सब हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। षड्यंत्र समझें। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम परिवार और रिश्ते बचाने पर जोर देकर जनसंख्या बढ़ाने की मुहिम नहीं चला रहे हैं, बल्कि कोशिश है उस जाल को पर्दाफाश करने की जो बुना गया है रिश्तों परिवारों को मिटा के भारत को पतन की ओर ले जाने के लिए। ये गुप्त शत्रु की सोची समझी साजिश है। इसे समझें और दूसरों को भी समझाएं। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में पश्चिम जगत के रहन सहन और समाज दर्शन का जो गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा, उसका परिणाम आज हमारे सम्मुख आकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। परिवार सिकुड़ रहे हैं, अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है, रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं और साथ ही हमारे सामाजिक व्यवहार तथा सांस्कृतिक उत्सव भी। इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव कहे या एक षड्यंत्र, क्योंकि समाज में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि शादी ना करो, बच्चे ना करो, करो तो बस एक ही। फिर संभालना पड़ा उन्हें अस्पताल का खर्चा, मेहमानों के डिमांड, जिसको पूरा करते करते बच गया उनका बैंड। मात्र कुछ सालों पहले इसी भारत भूमि पर ज्वाइंट फैमिलीज का अस्तित्व हुआ करता था। अचानक से एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का उदय हुआ तो ज्वाइंट फैमिली में मिलते चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी जैसे मानो अब विलुप्त प्रजाति होते गए। अब इस न्यूक्लियर फैमिली ने करियर और बढ़ते खर्चे जैसे कई कारण गिनवाए और कहा, हम दो हमारा एक। अब भाई बहन, ननद, साले जैसे रिश्ते खत्म हो गए। वन चाइल्ड के आसपास भीड़ है, रिश्तेदार नहीं। इस भीड़ में अपनापन और स्नेह भाव का कोई एक स्पर्श नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं। बच्चे के खून के रिश्ते ही नहीं बचे, नजर आते हैं तो बस अंकल और आंटी। कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। We like kids. In fact, we love them. But I think that we don't feel the need to be parents. रिश्ते नातों का बदलता और बिगड़ता समीकरण समझिए। मान लीजिए सिंगल चाइल्ड फैमिली के तहत किसी परिवार के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है, तो सबसे पहले उस बेटी का भाई का रिश्ता और दो त्योहार जैसे भैया दूज और रक्षाबंधन तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। फिर लड़की बड़ी होती है, अगर उसका भी अपने परिवार में जन्मे इकलौते बेटे से शादी हो जाती है तो वहाँ ननद और साले वाला रिश्ता समाप्त हो गया। अभी रुकिए, अब इनका जो बच्चा होगा उसका ना कोई मौसी होगी, ना कोई मामा होगा, ना बुआ होगी, ना चाचा ताऊ। जब यही नहीं होंगे तो फिर फूफा, चाची, ताई और मामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ सालों बाद इनकी जानकारी केवल गूगल पर ही मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करें तो क्या आपको नहीं लगता आगे चलकर उक्त दंपति के ऊपर लड़की के दो माता पिता और लड़के के दो माता पिता मिलाकर कुल 4 बुजुर्गों और एक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी हो गई? क्या वह इन रिश्तों की जिम्मेदारी ईमानदारी और स्नेह के साथ निभा पाएंगे? संस्कार मिले होंगे तो इन 4 बुजुर्गों की जगह घर में होगी, नहीं तो बाहर किसी वृद्धाश्रम जैसी संस्था में। प्रश्न ये भी है कि 4 बुजुर्ग बीमार होंगे तो उनके खर्च भी होंगे और वो समय भी चाहेंगे। उस अवस्था में दंपति खुद के लिए समय निकालेगी या फिर अपने इकलौती संतान के लिए या फिर उन 4 बुजुर्गों के लिए? जो ज्यादा बच्चों वाले परिवार को बोझ समझते हैं, उन्हें इस दृष्टि से विशेषता सोचना चाहिए। यह ऐसी समस्या है कि कोई अभी आसानी से नहीं समझेगा। प्यार से समझना और समझाना होगा। चर्चा आज से ही शुरू करें। धन्यवाद।